नमस्ते दोस्तों, आप लोग का फिर से मेरे चैनल में एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से करूंगी शेयर कहानी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैं ये कहानी जब सुनी थी ना, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी और अंदर से बिल्कुल लग रहा था कि हाँ, ये समाज हमसे और आपसे ही बनता है। समाज में कोई बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हो जाती हैं जिस पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है, पर उन सब के पीछे कारण हम ही लोग रहते हैं। कहानी कुछ ऐसा है दोस्तों कि एक आर्टिस्ट थे। तो वो अपने यंग समय में वो हमेशा सोचते थे कि मैं कुछ एक ऐसी तस्वीर बनाऊं जो दूर दूर तक मेरे नाम के चर्चे हो, लोग मुझे जाने मेरे तस्वीर के जरिए। इसी सोच को कायम रखते हुए उस आर्टिस्ट ने सोचा, मतलब एक ऐसे बच्चे की तस्वीर बनाऊंगा जो बिल्कुल ही अलग और अनोखा हो। तो वो इसी थीम को अपने मन में लेते हुए वो आसपास की जगहों पे घूमने निकला, पता करने निकला कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो सबसे अलग दिखता है, सबसे अनोखा दिखता है। तो चर्चा होते होते उसे कहीं से खबर मिलती है कि हमारे गांव में एक बच्चा हुआ है, वो बहुत ही सुंदर अनोखा लगता है, जैसे कृष्ण का छोटा रूप है। वो जाके उस आर्टिस्ट को बताते हैं। आर्टिस्ट खुश हो जाता है कि भाई चलो मेरी तलाश खत्म हो गई। तो वो अपने सारे साजो सामान के साथ वहाँ चला जाता है और जा कर के उस घर जाता है जहाँ पे वो छोटा बच्चा रहता है। तो उसकी माँ से वो आर्टिस्ट सबसे पहले परमिशन लेते हैं, बताते हैं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं कुछ खास तस्वीर ही बनाता हूँ, तो मुझे एक बच्चे की तलाश में आपकी बच्चे की तस्वीर बना सकता हूँ। क्योंकि आर्टिस्ट ने जब उस बच्चे को देखा तो सच में लोगों का कहना सही था, वो बच्चा बिल्कुल ही अनोखा, सांवला सलोना, बिल्कुल खूबसूरत सा था। और कुछ ही देर में वो आर्टिस्ट का दिल जीत लेता है। तो माँ बिल्कुल खुश हो गई, कौन माँ खुश नहीं होगी भला। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी, आप बनाइए मेरे बेटे की तस्वीर। आर्टिस्ट तैयार हो जाते हैं। आर्टिस्ट की वो पेंटिंग बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग उसकी पेंटिंग को देखने आते हैं, लोग सराहते, काफ़ी तारीफ होती, काफ़ी नाम कमाया। तो दिन गुजरते चले गए और 20-22 साल के बाद वो आर्टिस्ट काफ़ी बूढ़े हो गए थे और उनकी तबीयत लगातार ख़राब रहती थी। तो उन्हें लगता था कि जीवन का कुछ पता नहीं है, कब मेरा अंत आ जाए। मैं मरने से पहले एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहता हूँ कि लोग मुझे फिर याद रखें और वो तस्वीर मेरे जीवन की सबसे मशहूर पेंटिंग हो। तो वो हमेशा एक अलग ही थीम चुनते थे। आर्टिस्ट ने सोचा कि मैं इस बार एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा, एक ऐसे इंसान की तस्वीर बनाऊंगा जिस पर कई गुनाहों के इल्ज़ाम हों और वो खुद भी ना सोचा हो कि मेरी तस्वीर कोई बनाएगा। जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उस पर ध्यान उस आर्टिस्ट का गया। तो इस तरह से इस थीम को लेते हुए आर्टिस्ट फिर अपने बुढ़ापा के उन दिनों में वो घूमने लग गए, ढूंढने लग गए, जगह जगह अलग अलग जेलों में गए, कैदियों के बारे में जानकारी ली। तो इस तरह से पता करते करते मतलब उन्हें बताया जाता था कि भाई इसके ऊपर इतने केसेस है, इतने मर्डर है, चोरी है वगैरह के केसेस हैं। तो आर्टिस्ट सुनते थे। वो एक जेलर ने बताया कि आप उस जेल में चले जाइए, उन्हें पता बताते हुए कि वहाँ एक कैदी है जो इतने चर्चे हैं कि उसे हमें एक अलग ही स्पेशल वीआईपी रूम में रखा जाता है। 3-3 डोर उसमें लगे रहते हैं लॉक, क्योंकि वो कहीं से भी भाग जाता है या वो भागने में बिल्कुल माहिर है। जैसे जेलर ने उनके बारे में बताया तो आर्टिस्ट को इंटरेस्ट आया। उन्होंने बोला कि मैं उस कैदी से मिलना चाहता हूँ और क्या मैं उसकी तस्वीर बना सकता हूँ। तो जेलर ने उन्हें कहा कि हाँ क्यों नहीं बना सकते, अगर वो कैदी मान जाता है या वो आपको परमिशन दे देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से वो आर्टिस्ट खुश हो जाते हैं और उस पते पे चले जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं, वहाँ के जेलर से बात करते हैं तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ उससे ज़्यादा मतलब भयानक या उससे ज़्यादा बुरा मैंने भी अब तक नहीं देखा है। आप उससे एक बार मिलिए, अगर वो परमिशन दे देता है तो बेशक आप उसकी तस्वीर बनाइए। टेलर और आर्टिस्ट दोनों जाते हैं उस कैदी से मिलने के लिए। तो 3 दरवाजे खोले जाते हैं, तब उस कैदी से बात किया जाता है और उसे अब वीडियो में जकड़ के रखा गया रहता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे वो कैदी। तो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने उसको देखा कैदी को, और सच में वो बिल्कुल ही अलग था और न जाने अलग ही हाव भाव उसके दिख रहे थे। टेलर ने पूछते हुए उस कैदी से कहा कि सुनो, तुम्हारी एक तस्वीर ये आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं, तुम्हें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो एक अलग ही आश्चर्य भरे निगाह से देखता है आर्टिस्ट की तरफ, जेलर की तरफ वो कैदी। तो जेलर फिर बोलते हैं कि देखो ये एक आर्टिस्ट है और इनका एक थीम है, ये सोच रहे थे कि एक ऐसे कैदी की तस्वीर बनाऊं जो अपने लाइफ में बहुत क्राइम किए हो और अब तक तुम ऐसे व्यक्ति मिले हो जो मतलब बहुत तरह के केसेस तुम्हारे ऊपर हैं। तो आर्टिस्ट तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहते हैं, उन्होंने तुम्हें चुना है, क्या तुम अपनी तस्वीर बनवाना चाहते हो इनसे? तो आर्टिस्ट भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो सुनते रहते हैं कि पता नहीं क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, अगर ना बोल दिया तो मैं नहीं बना पाऊँगा।
तो वो बिल्कुल आश्चर्य से सुनते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर रुक कर के कैदी अंदर से जवाब देता है कि नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बना सकते हो। तो आर्टिस्ट खुश हो जाते हैं, जेलर साहब भी खुश हो जाते हैं कि चलो जैसा भी बुरा है पर इसने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आर्टिस्ट बोले हैं ठीक है, थोड़ी देर में तुम अपना फ्रेश होकर के बाहर आ जाओ और पूरे गार्ड्स के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ ये तस्वीर बनाई जाएगी। तो आर्टिस्ट चले जाते हैं अपना सारा साजो सामान निकालने के लिए कि भाई तस्वीर बनानी है। जेलर भी अपना पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, सारे रूल रेगुलेशन ध्यान रखते हुए उस कैदी को लाया जाता है, बैठाया जाता है। तो वो एक जगह बैठ जाता है और उसकी तस्वीर आर्टिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं बड़ी खुशी के साथ कि ये मेरे जीवन का एक अनोखा तस्वीर होगा। तो आर्टिस्ट जब शुरू कर देते हैं तो कैदी आर्टिस्ट की तरफ सामने देखता हुआ बैठा था, और जब आर्टिस्ट तस्वीर बनाने लगते हैं, जेलर भी देखते हैं, वहाँ पे और भी जो भी सिपाही गार्ड थे वो लोग भी देखते रहते हैं कि आधे घंटे कह सकते हैं कि तस्वीर जब वो बनाने लगता है तो उस कैदी के चेहरे की हाव भाव बदलने लगती है, वो भावुक सा दिखने लगता है, क्योंकि वो तो आर्टिस्ट तो हर भाव पकड़ लेते हैं। तो वो बनाते बनाते रुक गए और रुक के देखने लगे उस कैदी को कि इसके चेहरे पे अलग भाव आ रहा है, जो भाव मैंने बनाना शुरू किया वो बदल गया है। और वो देखने लगते हैं, जेलर भी देखने लगते हैं कि आर्टिस्ट सडन रुक क्यों गए बनाते बनाते, सारे लोग देखने लगते हैं। तो देखते हैं कि वो कैदी धीरे धीरे इमोशनल होने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो चेहरा शर्म से नीचे की ओर झुका लेता है। वो आर्टिस्ट भी आश्चर्य हो जाते हैं और जेलर भी। तो आर्टिस्ट जो रहते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई आपको परेशानी है? कैदी कहता है कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ना कह के वो इतना भावुक हो जाता है कि वो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। तो वो कैदी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अचानक से मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। माँ मुझे हमेशा ये बात बताया करती थी कि मैं बचपन में इतना प्यारा था, कि इतना प्यारा था कि मेरी तस्वीर एक आर्टिस्ट ने आकर बनाई थी, और आज आज मैं इतना बुरा हूँ कि आज फिर एक आर्टिस्ट मेरी तस्वीर बना रहा है। ये सुनकर दोस्तों उस समय दोनों ही चौंक गए, और सबसे ज़्यादा असर उसकी बात का उस आर्टिस्ट पे हुआ। बात सुनकर आर्टिस्ट चौंक गए। आर्टिस्ट इसलिए चौंक गए दोस्तों कि ये वही आर्टिस्ट थे और ये वही कैदी था जो बचपन में बहुत ही सुंदर और प्यारा था, जिसका इस आर्टिस्ट ने तस्वीर बनाया था। और देखिए हालात कैसे हैं कि ये वही आर्टिस्ट है और ये वही बच्चा है जो आज बुरा है, और आर्टिस्ट उसकी फिर से तस्वीर बना रहा है। ये बात ये आर्टिस्ट भी नहीं जानता था और ये बात ये वो कैदी भी नहीं जानता था। ये बात सुनकर उस आर्टिस्ट की आंखों में आंसू आ गए। तो ये कहानी जब मैं सुनी थी ना दोस्तों, तो मुझे लगा क्या मैं या आप, हम लोग उस कैदी को बुरा कह सकते हैं? क्या वो जन्म से बुरा था? नहीं, बचपन में वो जैसा था, बड़ा होने के बाद उसके साथ ऐसा कुछ न कुछ तो हुआ होगा कि आज वो एक बुरा कैदी बन गया, वो एक गुनहगार बन गया। तो मेरे अंदर ये एक सवाल सा आया था दोस्तों कि जब वो कैदी ये बात कह रहा है कि मेरी माँ मुझे बताया करती थी, मेरी माँ के जाने के बाद मैं अकेला हो गया और मेरे साथ ऐसे कुछ हालात हुए कि मैं आज इस जगह पर आकर खड़ा हो गया। तो क्या उस हालात, उस वजह या उस कारण में हम सब शामिल हैं? हाँ, शामिल हैं। इसलिए शामिल है क्योंकि ये जो समाज है ना, ये किसी को चैन से जीने नहीं देता है। क्योंकि सोचिए उस कैदी के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में जो बचपन में प्यारा था और कुछ सालों बाद एक गुनहगार हो गया। क्या वो गुनहगार वो बचपन में था? नहीं। तो ये कहानी मुझे बहुत ही अंदर से सोचने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि दोस्तों देखिए, समाज आपसे और हमसे बनता है, हम जैसे लोगों से ही समाज बनता है। और समाज में किसी को ऊपर उठाना हो तो कोई सामने नहीं आता, पर नीचे गिराना हो तो ढकेलने के लिए बोलिए तो हजारों लोग साथ चल पड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस कहानी पे और सोचिएगा ज़रा कि क्या आपका योगदान किसी को बुरा बनाने में है या किसी को अच्छा बनाने में है। हमारी बातें, हमारी सोच किसी को अच्छा भी बना सकती है और किसी को बुरा भी बना सकती है। तो एक रिक्वेस्ट मैं इस कहानी के जरिए करना चाहती हूँ दोस्तों कि हमें जब किसी के बारे में सोचना ही है ना, तो क्यों ना अच्छा सोचें, क्यों ना उसके लिए अच्छा कहें। बुरा कह कर के बार बार उसे बुरा बनाने से अच्छा है हम उसे अच्छा बनाएं, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ बुरा पैदा नहीं होता है। हालात, सिचुएशन जो होते हैं, समाज के कई तरह के ऐसे बातें होती हैं जो उसे बुरा बनने पे मजबूर कर देती हैं। तो पूछिए अपने आप से कि क्या आप
किसी को अच्छा बनाने में मदद कर रहे हैं या किसी को बुरा बनाने में मदद कर रहे हैं? और अगर ये सवाल आप खुद से करते हैं तो जवाब भी आप ही को मिलेगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता दोस्तों। तो एक छोटी-सी कहानी थी जिसके ज़रिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि समाज में कोई भी बुरा तब बनता है ना, जब हम उसे बुरा बनने की ओर ढकेल देते हैं। तो अगर हम किसी की हालात को अच्छा बना सकते हैं तो हमें वो कोशिश करनी चाहिए। तो कैसा लगा ये छोटा-सा कहानी दोस्तों? आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आप लोग को ये कहानी कैसा लगा और मुझसे कितना सहमत है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए दिल से धन्यवाद।